हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप की बुक एसएससी मैथ 8000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू क्वेश्चनों की बुक। इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक अंदाज में कराया जाएगा और जिनके सभी सॉल्यूशन आपको केवल इसी फॉर्मेट में मिलेंगे और दुनिया का कोई भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हो वो सभी इन दो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही सोल्व कराया जाएगा। जैसे कि एक साइड में संख्या और दूसरी साइड में रेशो या परसेंट आएगा, इसी प्रकार दूसरा तरीका है संख्या और गुणनफल में रेशो या परसेंट आएगा। आप इसको इक्वल टू इक्वल फॉर्म में लिख लेते हैं। योग बराबर योग, अंतर बराबर अंतर, कम बराबर कम, अधिक बराबर अधिक, गुणनफल बराबर गुणनफल आदि इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन लैंग्वेज के रूप में दिखाई देगा और इसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे कि आपके सामने आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट और खतरनाक तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन भी हमारा योग बराबर योग से कवर होगा, जैसे संख्याओं का योग और इधर रेशो वाली संख्याओं का योग करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है 12,000 रुपए को ABCD में बांटा है, तो सभी चारों का योग 12,000 रुपए दिया है, तो हम यहाँ पर 12,000 रुपए लिखेंगे योग के रूप में, जो कि सभी चारों ABCD का योग है। तो ABC और D ये चारों बंदों का धन है जो 12,000 रुपए में बांटा गया है। ए व बी को कितना हिस्सा मिला? 8 व 9 के अनुपात में ए व बी को हिस्सा मिला। फिर बी व सी को 2 और 3 के अनुपात में मिला, 2 और 3 के अनुपात में। फिर सी व डी को 9 और 13 के अनुपात में, सी व डी को 9 व 13 के अनुपात में मिला। अब इसको हम सिंपल फॉर्मेट में लिख लेंगे इनका रेशो। देखिए, इससे पहले हम यहाँ पर इसको एक टेक्निक द्वारा करेंगे। जैसे 9 के सामने के ये खाली स्थान है, इसे 9 से ही भरेंगे। इसको 3, इधर 2 और इधर 9, 9। अब इनकी गुणा करेंगे। ABCD का सिंपल रूप में रेशो आएगा। 8 दूनी 16 में 144 आ जाएगा ए का रेशो। बी का आएगा 9 दूनी 18 में 162 आ जाएगा और सी का आ जाएगा 3 नम 27 नम में 243 आ जाएगा और 9 ते 27 गुणा 13 देख लीजिए। 27 13 कितना होता है? 3 सत्ते 21, 2 13 सत्ते 91, 9 भी लिख सकते हैं और 13 दूनी 26 और 9 35, 351। अब इन सभी का हम योग करेंगे क्योंकि सभी चारों को 12,000 रुपये योग के रूप में बांटा गया है, तो इन सभी का जो रेशो है वह टोटल अगर हम जोड़े 900 होता है। देखो, 1 और 3 4, 2 6 4 10, हासिल 1, 6 4 10, 6 16 4 20, हासिल 2, 2 हासिल इसी में जोड़ेंगे, 3 2 5, 2 7 8 और 1 9, 900 हो गया। अब हमसे पूछा है बी और डी को प्राप्त होने वाले हिस्सों में अंतर, यानी कि बी और डी का अंतर देख लेंगे कितना है। यहाँ पर 11 में से 2 घटाएंगे 9, 14 में से 6 घटाएंगे 8 और 2 में से 1 घटाएंगे 189 आता है, 189। इसमें गुणा करेंगे, अंतर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। देखिए, 2 0 से मैंने 2 0 काटा। अब 3 से इसको डिवाइड करता हूँ, 3 3 9 या 9 से कर लेता हूँ इसे। 9 दूनी 18, 9 गम 9 कटिंग। अब 120 21 की गुणा करेंगे, 0 12 गम 12 हासिल 1 बाद 24 और 1 25, 2520 रुपये दोनों के भागों में अंतर है बी और डी के। 2520 रुपया। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। बहुत ही आसान क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही हर क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इजी सिंपल तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही हल किया जाएगा। 7 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 था। देखिए, ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 था। कब की बात है? 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। अब पूछा है 8 वर्ष बाद 9 10 हो जाएगा। देखिए, 9 व 10 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद 9 व 10 हो जाएगा। देखिए, दिया गया समय है हमारा 8 7 15, टोटल जोड़ेंगे 15, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट में हल करेंगे। देखिए, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट में हल करेंगे। एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में रेशो चलाएंगे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो समय को जोड़ लेंगे, 8 7 15 और यहाँ पर क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे हम। 10 चौक 40 और 9 पंजे 45, इनका अंतर हो गया 5 और यहाँ पे इन दोनों का अंतर हो जाएगा 1 से गुणा कर लेते हैं।
तो यहाँ पर मैं एक रेशो की वैल्यू फाइंड करूंगा। 15 एकम 15 को 5 से काटूंगा, 5 दिए 15, एक रेशो की वैल्यू हो गई 3। अब हमसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात करो। देखो 7 वर्ष पहले अगर हम आयु ज्ञात कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद हम वर्तमान आयु भी ज्ञात करेंगे। देखो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, उनकी 7 वर्ष पहले आयु आ गई। अगर मैं 7 जोड़ दूं तो वर्तमान आ जाएगा। देखो 7 इसमें जोड़ूंगा, 7 इसमें जोड़ूंगा, 12 7 19 हो जाएगा, 15 7 22 हो जाएगा। अब इनकी वर्तमान आयु का योग करेंगे, यहाँ पर ये वर्तमान आयु आ गई। देखो 20 30 ये होगा 39 और 41, 41 हो गया, 19 और 22 यहाँ पर 41 वर्ष आ गए उनका। दोनों की वर्तमान आयु का योग हो गया 41 वर्ष। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हो। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 41 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 68, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो देखिए ए सी का 1/6 बी ए का दोगुना है और ए बी सी का औसत 30 है, तो ए व सी के बीच का अंतर बताइए। देखिए ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है और क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही हम इक्वल टू इक्वल करेंगे। देखिए सबसे पहले हम ए बी सी लिखेंगे। देखिए बी ए का दुगना है, देखिए बी ए से दुगना है, ये रहा। ए अगर 1 है तो बी 2 है, दुगना हो गया। यदि ए सी का 1/6 है, देखिए ए सी का 1/6 1 6, ये हो गया 1 6, 1/6। फ्रैक्शन में पहला मान ए का और दूसरा जो मान है वो सी का है, ये रहा 1 और 6। तो यहाँ पर ए बी सी का रेशो मैंने ज्ञात किया है। इसके बाद कहा है ए बी सी का औसत 30 है। जब औसत 30 है, औसत होता है तीनों का एवरेज, यानी तीनों में 30 30 30 के रूप में बांटा है, तो तीनों का योग हो गया 30 30 30 90 हो गया। तो यहाँ पर योग बराबर योग का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। अंकों में 30 30 90 हो गया तीनों का योग, और रेशो में योग हो गया 6 2 8 1 9। देखिए हो गया। इसी कॉन्सेप्ट से पूरा मैथ होता है, इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल यही चलता रहता है हर चैप्टर में। कोई भी चैप्टर आपसे नहीं बचेगा, हर क्वेश्चन आपका इसी लेवल से होगा। तो देखिए बहुत आसान है मैथ सीखना। 9 दाई 90, एक रेशो की वैल्यू हो गई 10। अब पूछा है ए व सी के बीच का अंतर बताओ। देखिए ए व सी के बीच का अंतर है 5 में 10 की गुणा करेंगे एक रेशो की, तो ए व सी के बीच का अंतर हो गया 50। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। तो देखिए 50 हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन ए 50। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे और इक्वल टू इक्वल का ही हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त है ये, एसएससी सीजीएल से रिलेटेड हर क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है एसएससी सीपीओ 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये भी एसएससी सीपीओ 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप हर क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ईजिली तरीके से सीख सकते हैं। देखिए 8200 रुपये को ए बी सी में बांटा जाता है। देखिए टोटल योग आगा ए बी सी का योग, सबसे ज़्यादा यही कॉन्सेप्ट लगता है सबसे ज़्यादा, और उसके बाद ये कम लगते हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा योग बराबर योग, कुल बराबर कुल का ही सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज होता है। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है इसको सीखने का, और बहुत ही आसानी से एसएससी सीजीएल, बैंक, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, कोई भी कंपटीशन लेवल का मैथ हो वो सभी इसी लेवल से क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, एक ही कॉन्सेप्ट से आपके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो आइए देख लीजिए, बहुत ज़बरदस्त है ये आपका 8200 रुपये योग हो गया, ये तीनों का योग हो गया। तो इधर हम रेशो का योग ले लेंगे और यहाँ से बनाएंगे, कैसे देख लीजिए। ए बी सी में इस प्रकार बांटे हैं कि ए को बी से 500 रुपये ज़्यादा मिले हैं, इससे ज़्यादा मिले हैं 500 रुपये ए को, और सी को ए से 300 रुपये ज़्यादा मिले हैं, यानी कि 800 हो जाएंगे सी के। 500 से 300 और बढ़ा के लिख दो 800 रुपये, यानी कि सी को ए से 300 रुपये ज़्यादा मिले हैं। अब देखो टोटल सभी का 8200 रुपये है, तो यहाँ पर डिफरेंट देखते हैं कितना है आपस में इन सब का। देखिए 800 और 500, 1300 अगर मैं ये अलग से ये टोटल योग में से घटा दूं तो ये डिफरेंट, अगर इन
8200 में से घट जाएगा तो यहाँ पर तीनों का इक्वल इक्वल धन आ जाएगा। यहाँ पर ए का, यहाँ पर बी का और सी का। अगर ये टोटल 800 और 500, 1300 में यहाँ से घटाता हूँ तो देखेंगे तीनों में इक्वल इक्वल बट जाएगा। यहाँ पर धन 0 0, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 7 में से ही घटाएंगे 6 और 3 से डिवाइड करेंगे। देखो योग बराबर योग आ गया। 3 दूनी 6, 3 ते 9, 1 की वैल्यू आ गई 2300 रुपये। तो यहाँ पर बी का था 2300 रुपये। अब 2300 रुपये सी को मिलेगा, 2300 और 800 अगर हम जोड़े 3100 रुपये होते हैं सी के, और 2300 और 500 हो जाएंगे ए के 2800 रुपये। तो देखो तीनों का अलग अलग हिस्सा हमें मालूम हो गया है। अब पूछा है ए का हिस्सा बताए, तो ए का हिस्सा 2800 रुपये है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है। ऑप्शन बी 2800 रुपये। क्वेश्चन नंबर 70। जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है कि एसएससी सीजीएल का कोई भी क्वेश्चन जो लैंग्वेज का होता है वो बहुत इजी तरीके से किया जा सकता है और उन्हीं सभी क्वेश्चनों को सोल्व करने का ये एक ही मात्र ऐसा खतरनाक तरीका है जिससे आप आसानी से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली तरीके से देंगे। केवल एक ही मेथड से आप पूरा अर्थमेटिक इजीली तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स डरने की कोई बात नहीं है। आपको अलग अलग ट्रिक्स, अलग अलग XYZ या अलग अलग कॉन्सेप्ट को सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसी एक ही कॉन्सेप्ट से आप हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से निकालोगे और हम आपको ये सभी सिखाएंगे और आपका डर जो है खत्म हो जाएगा। तो देखिए बहुत इजी तरीके से हर क्वेश्चन आपका 1 बाय 1 चल रहा है। देखिए 70, 71, 72 इस तरह से 1 बाय 1 आपको सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। इस चैप्टर में लगभग 350-400 क्वेश्चन है, वे सभी आपको 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। उनमें हर लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल वगैरह सभी एग्जाम से रिलेटेड एसएससी सीजीएल के सारे टोटल क्वेश्चन आए हुए हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन है, सबका सॉल्यूशन आपको एक ही कॉन्सेप्ट से दिया जाएगा। देखिए 3 कुर्सियों का मूल्य है 14,014 यानी 14,014। योग दे दिया है तीनों का 14,014। देखिए इक्वल टू इक्वल, जैसे कि मैंने कहा है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चनों के सॉल्यूशन में योग ही वाला कॉन्सेप्ट आएगा। ये योग ही बराबर योग। तो इधर रेशो का योग करेंगे 3 4 7 7 14। देखिए रेशो का योग 14 एकम 14 0 या तो कह दो 14 धाम 140। एक पर मारनी नहीं चलेगी, बिल्कुल सिंपल। एक और 0 लगा लेंगे 14 एकम 14। बिल्कुल सिंपल आपके सामने कट गया ये। अब पूछा है कुर्सी का सर्वाधिक मूल्य। सर्वाधिक रेशो जिसका होगा उसमें गुणा करेंगे, साथ में सर्वाधिक मूल्य आ जाएगा इसका। बहुत आसान। देखिए सर्वाधिक मूल्य, सर्वाधिक मूल्य ये आ जाएगा क्योंकि 1001 की गुणा 7 में करेंगे 7000, 7 आ जाएगा। 7 में गुणा करेंगे 1001 की 7007। ये हमारा सर्वाधिक मूल्य है। हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 1 की गुणा इसमें करें, ये रहा आंसर। ऐसे बता सकते थे। बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत आसानी से आपके सामने हर क्वेश्चन कराया जाएगा। देखो क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात। देखिए ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। प्रेजेंट में दिया है, ये प्रेजेंट वर्तमान आयु। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। 2:3 कब की बात है ये? 12 वर्ष पूर्व। तो उनकी ए व बी की आयु का योगफल ज्ञात करो वर्तमान में। तो देखो कैसे, टोटल समय दिया है हमारा इधर 12, इक्वल टू इक्वल करेंगे, योग बराबर योग करेंगे। देखिए 3 तिये 9, क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे 3 तिये 9 और 4 दूनी 8, अंतर 1 और यहाँ का अंतर लिख लेंगे 1। 1 से 1 कटेगा, 1 रेशो की वैल्यू 12। 12 तिये 36 साल का ए हो गया, 12 चौक 48 साल का ए हो गया वर्तमान में। तो ए व बी की आयु का योग यानी कि वर्तमान ही पूछा है।
तो वर्तमान देख लीजिए, इनकी आयु का योग कर लीजिए। 8 और 6 14 हासिल 1, 5 और 3 8, 84 वर्ष आ जाएगा। सिंपल सा सवाल हो गया ये, ऑप्शन सी 84 वर्ष। या फिर आप ऐसा कर लीजिए, देखिए एक रेशो की वैल्यू हो गई 12, दोनों की वर्तमान आयु का योग निकालना, तो 4 और 3 7 की गुणा 12 में या 12 की गुणा 7 में करो, 12 से 84, तब 84 आ जाएगा। बहुत आसान है, बिल्कुल इजी है, मैथ डिफिकल्ट नहीं है, भारी नहीं है। आपको डर लगता है, लेकिन आप हमारे द्वारा बताए गए इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सीखे, कोई भी मैथ का क्वेश्चन आपको भारी नहीं लगेगा, डिफिकल्ट नहीं लगेगा। और सभी क्वेश्चनों का तरीका एक ही होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल में ही सब क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। एक ही जगह आपको ध्यान रखना है, अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग चैप्टर में, अलग अलग कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं अलग अलग ट्रिकों की सीखने की जरूरत है। इसी से आपका वन लाइन में क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 72, देखिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, और इसका सॉल्यूशन भी आपको बेस्ट ही कराया जाएगा। जैसे कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि एक ही कॉन्सेप्ट से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से। देखिए 7 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 था। ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 था। बिल्कुल सिंपल है, 7 वर्ष पहले। फिर 8 वर्ष बाद ए व बी की आयु का अनुपात 9:10 होगा। 8 वर्ष बाद 9 व 10 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु का अंतर हमें बताना। देखिए वर्तमान आयु, अब आप देखिए दो व्यक्तियों की आयु में अंतर हमेशा समान रहता है, चाहे वे 7 वर्ष पहले हो, वर्तमान हो, या 8 वर्ष बाद हो, या कभी का समय दिया जाए, तो अंतर हमेशा समान रहता है, अंतर में कोई चेंज नहीं होता। तो यहां पर इसी टेक्निक से हम आपके सामने इसका आंसर बहुत इजी तरीके से दे देंगे। देखिए टोटल समय हमारा इक्वल टू इक्वल के लिए लिखेंगे यहां पर 8 7 15, और क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे 10 चौक 40 और 9 पंजे 45, 40 45 का अंतर 5, और यहां का अंतर हो गया 1 से गुणा, 5 3 15, एक रेशो की वैल्यू हो गई 3। अब पूछा है उनकी वर्तमान आयु का अंतर बताओ। अब देखो 7 वर्ष पहले इनके रेशो में अंतर 1 है, तो वर्तमान आयु में अंतर या 7 वर्ष पहले या 8 वर्ष बाद आयु में अंतर हमेशा समान रहेगा। तो यहां पर मैं दोनों का अंतर देखूंगा 1 है, 1 में गुणा करूंगा 3 की, तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर आ जाएगा। 7 वर्ष पहले भी आयु में अंतर 3 का ही होगा, 8 वर्ष बाद भी आयु में अंतर 3 का ही होगा, और वर्तमान आयु का अंतर भी 3 ही वर्ष होगा। वर्तमान आयु का अंतर 3 वर्ष। बहुत ही आसान और टेक्निकल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन डी ये रहा। नया क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही और इक्वल टू इक्वल से ही कराया जाएगा। देख लीजिए इक्वल टू इक्वल से, इसी से ही कराया जाएगा, पहले ही करने से पहले ही आपको बताया जा रहा है, इसी से कराया जाएगा। देखिए माइंड से देखो, किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का 5/12 भाग लड़कियां, यानी कि टोटल भाग कुल विद्यार्थियों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें 5 भाग लड़कियां। तो देखिए गर्ल्स हो गई 5 और बॉयज हो गए 7, क्योंकि 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 लड़के हो गए। तो मुझे मालूम है विद्यालय में 5 और 7 के रेशो में लड़के लड़कियां हैं, और टोटल विद्यार्थी है 7 5 12। ये अनुपातिक रूप है इनका। शेष लड़के हैं ये रहे, यहां तक हो गए क्वेश्चन की लैंग्वेज। लड़कों की कुल संख्या में से, इसमें से 4/7 लड़कों की आयु 14 वर्ष से कम है, यानी कि इसका 4/7 निकाल लेंगे, 7 से 7 घट जाएगा, ये रहा 4/7, यानी कि 4 लड़के कम है 14 वर्ष की आयु से, कम है 4 लड़के, यानी कि ऐसे लड़कों की संख्या जो 14 वर्ष की आयु से कम है उनकी 4 आ गया रेशो में। और लड़कियों की कुल संख्या में से, यहां से 2/5 लड़कियों की आयु 14 वर्ष या उससे अधिक है। तो देखिए 2 लड़कियां ऐसी है, यहां से देखेंगे 5 से 5 कटेगा, 2 लड़कियां ऐसी है जिनकी आयु 14 वर्ष या उससे अधिक है। तो 14 वर्ष या उससे अधिक
लड़कियों का जो रेशो या संख्या है 2, तो 14 वर्ष से कम कितनी है? 3, क्योंकि 5 में से 2 घटाएंगे, 3 है कम, ये 3। तो मैंने 14 वर्ष से कम लड़के और 14 वर्ष से कम लड़कियों का मान ज्ञात कर लिया है, 3 और 4। अब आगे बढ़ेंगे। यदि 14 वर्ष से कम आयु के छात्रों की कुल संख्या 1120 है, देखिए योग बराबर योग 1120, और हमारे 4 और 3 7 है, 7 एकम 7 छंग 42, 160 बार कट गया। तो विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 12 है, 12 में गुणा करेंगे, यहां से कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी 1200, 12 6 72, हासिल 7 12 7 19, 1920 कुल विद्यार्थियों की संख्या है विद्यालय में। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है, बहुत ही आसान ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 74 बहुत ही बेस्ट और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। 4360 रुपए की राशि को ABCD में 3 4 5 और 8 के अनुपात में बांटा गया। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से और इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सिखाया जाएगा। टोटल धन बांटा गया है 4360 रुपए। किस रेशो में बांटा गया है? ABC को, ABC और D को बांटा गया है 3 4 5, 3 4 5 और 8 के रेशो में बांटा गया है। तो भैया टोटल योग बराबर योग करेंगे 8 और 5 13 7 20, योग बराबर योग। 0 से मैंने 0 काटा, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2 8 16, 218। अब मुझे ABC और D का मान पता कर लेना है कि कितना कितना इनको मिला है। देखिए 200 3 600 और 18 3 54, 654 रुपये तो मिला है A को। 2 चौका 800, 18 चौक 72, 872 मिला है B को। और 2 पंजे 10 1000 और 18 पंजे 90, 1090 C को मिला है। 2 अट्टे 1600, 18 अट्टे 144, 1744 मिला है D को। ये हो गया पहली कंडीशन के अनुसार ABCD को मिला धन। देखिए इक्वल टू इक्वल से ही मैंने क्वेश्चन को यहां तक लाया है, ये रहा। अब उसके बाद उसने गलती से 1 3 1 4 1 5 1 8 के अनुपात में धन बांटा। तो देखिए इनका सही प्रॉपर रेशो बना लेंगे। देखो 3 1/3 का छोड़ देंगे, बाकी की गुणा करेंगे। देखिए 4 के सबसे बड़ा हो गया 8, 8 पंजे 40, A का रेशो हो जाएगा 40। ध्यान से देखो, अब इसको छोड़ देंगे, 3 पंजे 15 और 4 इसमें रह गया यहाँ, तो 2 बच गया, 15 दूनी 30 हो जाएगा इसका रेशो। अब देखो इसको छोड़ देंगे, इसको, क्योंकि इसका निकालना है C का। तो 3 चौक 12, या सीधा देख लेंगे 4 इसमें कंप्लीट है, तो 8 3 24 ले लेंगे, 24 आ जाएगा इसका रेशो। और इसको छोड़ेंगे, उसके बाद देखते हैं 5 3 15, 15 दूनी 30। देखते हैं थोड़ा दूसरे तरीके से देख लेंगे, क्योंकि अगर हम इस तरीके से करेंगे तो दिक्कत आ जाएंगी, बच्चे भी थोड़ा सा डिस्टर्ब महसूस करेंगे। तो इसको दूसरे टेक्निक से देख लेंगे, सिंपल हो जाएगा, वो बहुत आसान है। तो दी गई संख्या होगा, एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम हो जाएगा 120। चलिए यहाँ से देखते हैं, इनका एलसीएम 120। अब सिंपल से तरीके से 3 से इसको काटेंगे, A का रेशो आ जाएगा 40, 4 से इसे काटेंगे 30। देखिए सिंपल से तरीके से आ गया। 5 से इसके काटेंगे, 5 दूनी 5 24 24 बार। और D का आ जाएगा 8 से 15 बार कटेगा, 15 8 120। देखिए सिंपल लैंग्वेज में A से B इनका रेशो निकाल सकते हैं। और वही कंसेप्ट आ गया, योग बराबर योग। 4360 रुपये को बांटेंगे इन सभी में, तो टोटल कितना हो जाता है ये देख लेते हैं हम।
देखिए 10, 20, 10, 30, 30, 60, 40, 100 और 5, 4, 9, 109। देखिए 100 चौका 400, 9 चौक 36, 40 बार काटा है ये, इक्वल टू इक्वल से ये 40 बार काटा है। तो देखिए पहले ए को मिला था 654 रुपये, अब मिलेगा 4 की गुणा करेंगे 4 चौक 1600 रुपये। ए को अब मिला है 1600 रुपये। तो देखिए यहाँ पर ए को 956 रुपये ज़्यादा मिला है, इससे नहीं मिला, ज़्यादा मिल रहा है 956 से भी। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं है। इसके बाद देखेंगे 40 तिया 120 यानी कि 1200 रुपये। पहले बी को मिल रहा था 872, अब मिल रहा है 1200 रुपये, यानी 400 ये हो गया फालतू इसका, 400 में से 72 घटाओ 328, जबकि यहाँ बी को मिल रहा 318, ये भी नहीं है। सी को देखेंगे 24 चौका 96, 960 रुपये। सी को पहले सी को मिल रहा था 1090, अब मिल रहा 960, यानी कि अब कितना कम मिल रहा है इसको, 130 रुपये कम मिल रहा है सी को, जबकि यहाँ 132 रुपये कम मिल रहा है। तो ये भी नहीं है। अब देखिए डी पर आ जाइए, 15 चौका 60, 600 रुपये डी को मिलता है। पहले मिलता था डी को 1744, अब मिल रहा है डी को 600, यानी कितना कम मिल रहा है इसको, देखेंगे 1144 रुपये कम मिल रहा है। देखिए डी को 1144 रुपये कम मिल रहा है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन डी इज राइट। तो ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी, कि डी को 1144 रुपये कम मिल रहे हैं। ऑप्शन डी नहीं, यहाँ पर सी लिखा जाएगा, ये वाला ऑप्शन सी। तो सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर, कि डी को 1144 रुपये कम मिला है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है बहुत आसानी से। बस यही मेथड है, आपको सीखना है यही, चाहे आप इसको 5 मिनट में सीख लीजिए, चाहे 5 दिन में सीख लीजिए, चाहे 5 साल में सीख लीजिए, चाहे 5 महीने में सीख लीजिए, आप पर डिपेंड करता है। हमारी ओर से तो ये एक ही दिन का गेम है, एक ही घंटे का खेल है ना, बहुत ही आसान है। बस इसको समझना है कि इसको कैसे यूज करना है लैंग्वेज के अंदर, कॉन्सेप्ट को, योग बराबर योग, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना, बस यूज करना सीख लीजिए, आप पर पूरा मैथ आ जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन इसी से होगा। आप देख लीजिए नया क्वेश्चन आपके सामने, ए व बी की आय का अनुपात 2:3 है। देखिए ए व बी की आय का अनुपात 2 व 3 है। ये आय लिख दी मैंने यहाँ पर सीधी सी सिंपल सी भाषा में, और उनके खर्च का अनुपात हो गया 1:2, ये खर्च हो गया 1:2, सिंपल सी लैंग्वेज में लिख दिया। अब आ जाइए आगे, बी के खर्च का 90%, ये है बी का खर्च, तो बी के खर्च का 90% में बटे 100 ए की आय के बराबर है, बराबर है ए की आय। ये ए व बी की बचत का अनुपात बताना, बस सिंपल हो गया। देख लीजिए 0 से 0 काटा मैंने, और 2 से मैंने 2 काटा। के खर्च का रेशो 10 और आय का रेशो 9। अब देखिए ए का मान 9 है, 9 की गुणा यहाँ करूँगा, 9 दूनी 18, तो ए की आय होगी। क्लियर। और यहाँ पर देख लीजिए ए का मान 9 है, 9 3 27 हो गए, यहाँ पर बी की आय ये हो गई। अब इनके खर्च देख लीजिए, के का मान 10 है, 10 ही कम 10 खर्च हो गया ए का, और 10 दूनी 20 खर्च हो गया बी का। अब देखिए इनकी आय, जो ए व बी की आय थी, अब पूछा है ए व बी की बचत का अनुपात। तो देखिए आय में से खर्च घटा दीजिए, 18 में से 10 घटा दीजिए, बचत का अनुपात आ जाएगा। 18 में से 10 घटाएंगे 8, ए व बी की बचत आ जाएगी। 27 में से 20 घटा दीजिए 7, देखिए 8:7। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ऑप्शन सी 8:7। देखिए सिंपल।